नमस्कार। मैं राजकीय राजकीय महाविद्यालय सिरसा के हिंदी विभाग से सहायक प्रोफेसर मीनू रानी बोल रही हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है सूरदास जी की भक्ति भावना की विवेचना करना। तो आज हम इस विषय पर पढ़ेंगे, इस विषय को करेंगे, इस टॉपिक को करेंगे। अब उनकी भक्ति भावना के बारे में वर्णन करना है तो पहले तो ये जानेंगे जैसे भक्ति मतलब किस प्रकार है, क्या होती है, किस प्रकार है, किसने उसको किस प्रकार का नाम दिया, अलग अलग विद्वानों की क्या राय हैं। जैसे देव विषयक रति को भक्ति कहा जाता है, अर्थात प्रेम भाव जब पूज्य बुद्धि से युक्त होता है तब भक्ति भावना का जन्म होता है। इस बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। उन्होंने सूरदास ग्रंथ में भक्ति के विकास पर विचार करते हुए भक्ति मार्ग को धर्म का हृदय भी कहा। यानी कि अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। सूरदास के जो आराध्य थे वो श्री कृष्ण थे, वे सुगुणोपासक थे। सूरदास की बल्लभाचार्य से भेंट होने से पूर्व काल के रचित पदों में दास्य भाव की भक्ति भावना की प्रधानता है। इन पदों में इन्होंने भौतिक दुखों से छुटकारा पाने के लिए प्रभु से विनय की है। सूरदास की दास्य भाव की भक्ति के विषय में डॉक्टर मुंशीराम शर्मा ने क्या कहा है कि इन गीतों या पदों में सूर के हृदय की व्याकुलता अभिव्यक्त हुई है, जो बल्लभ जैसे सिद्ध योगी के संपर्क से दूर हो गई तथा महात्मा सूरदास हरि लीला गायन करके सख्य भक्ति के धनी बन सके। अब दास्य भाव की भक्ति में जहाँ एक और भक्त जो है वो क्या है, भगवान के गुणों का सम्मान करता है, तो वहीं दूसरी ओर अपने अवगुणों और न्यूनताओं को भी व्यक्त करता है। इस प्रकार से सूरदास जी ने अपनी भक्ति भावना का जो जैसे उन पदों में चर्चा की है, जैसे कितने दिन हरि सुमिरन बिन खोए, पर निंदा रसना के रस करी, केती के जन्म भिगोई। और भक्ति भावना की उनकी क्या क्या विशेषताएं रही है, तो आगे इनके बारे में भी चर्चा करते हैं। दास्य भाव की भक्ति, जो सूरदास जी की भक्ति थी वो किस प्रकार की भक्ति थी? दास्य भाव की भक्ति। सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हुए अपने आप को एक प्रकार से दास ही बताया। क्या कहते हैं वो? महाकवि सूरदास ने विनय के पदों में आत्म दैन्य भाव को उजागर किया है। दास्य भाव इनकी भक्ति का मूलाधार है, जिसमें सूरदास अपने आप को दीनहीन एवं तुच्छ बताते हैं। यानी कि जब हम उनके पदों की चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं, तो क्या है, वो अपने पदों में खुद को क्या है, एक प्रकार से भगवान का दास ही बता रहे हैं। और दास्य भाव के इनकी भक्ति का ही मूल आधार रहा है। श्री कृष्ण को सर्वगुण संपन्न और अपने उद्धार के लिए विनम्र पर भाव से वो प्रार्थना बार बार हम करते हुए हमें अनेक पदों में हम पढ़ते भी हैं। सूरदास बार बार अपने पतित होने की सूचना अत्यंत विनम्र वाणी में ईश्वर को देते हैं। क्या कहते हैं? प्रभु हो सब पतितन को टीको, और पतित सब दिवस चारी के, हों तो जन्मत ही को। यानी कि वो प्रभु अपने श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि मैं तो जन्म से ही क्या है, पापी हूँ, और तो क्या है 4 दिन के पापी हैं, लेकिन मैं तो जन्म से ही आपका मतलब मैं पाप का भागीदार रहा हूँ, इसलिए आप मेरा उद्धार कर सकते हैं। यानी कि अपने खुद के उद्धार के लिए बार बार भगवान श्री कृष्ण से बार बार एक प्रकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। आगे है सख्य भाव की भक्ति। इसमें जैसे सूरदास ने स्वयं को भगवान को सखा मानते हुए उनके प्रति स्वामी सेवक जैसे मतलब एक प्रकार से अपने भाव उद्गार व्यक्त करने के स्थान पर अपने अनेक पदों में श्री कृष्ण को अपना सखा मानते हुए अपने उद्गार भी व्यक्त किए, यानी कि अपनी भावनाएं व्यक्त की है। और क्या कहा है? आज एक एक कर टहरी हों, कई हम ही कई तुम ही माधव, अपन भरोसे लेरी हों। यानी कि सूरदास जी ने अपने आप को क्या एक प्रकार से सखा भी माना है। और अब जैसे सूर सागर में सख्य भाव की भक्ति संबंधित पद भी पर्याप्त मात्रा में उनके मिल जाते हैं। इस भाव की भक्ति में भक्त अपने राधे के साथ सानिध्य स्थापित करता है और अपने इष्ट देव की विधि लीलाओं के साथ स्वयं भी विचरण करता है। इष्ट देव का चलना, हंसना, खेलना, खाना आदि कुछ भी भक्त से छिपा नहीं
होता। सूरदास इस प्रकार के कृष्ण भक्त हैं कि वे स्वयं को उसका सखा मानते हैं। कवि ने अपने सख्य भाव की भक्ति को दो प्रकार से व्यक्त किया है। एक तो ग्वाल बालों के विविध प्रसंगों में कृष्ण को उनके साथ ही चित्रित किया है। दूसरा, स्वयं भक्त अपने आराध्य के साथ मित्र जैसा व्यवहार करता है। स्वयं कृष्ण भी सुबल, श्री दामा आदि मित्रों की संगति में प्रसन्नता अनुभव करते हैं। वे अपने मित्रों के साथ न केवल ब्रज में विचरण करते हैं बल्कि उनके साथ मिलकर गोएं भी चराने जाते हैं। जैसे एक उदाहरण में जब क्या है, कृष्ण मित्रों के साथ खेलते हैं तो उनकी हार हो जाती है और श्री दामा की विजय। लेकिन कृष्ण अपनी हार क्या स्वीकार नहीं करते बल्कि रोब दिखाते हैं। क्या कहते हैं, खेलत में, और इस पर सखा कृष्ण को उलाहना देते कहते हैं, खेलत में को काको गुसैया, हरि हारे जिते सुदामा, बरबस ही कत करत रिसैया। आगे है तीसरा पॉइंट जो आता है वो है वात्सल्य भाव की भक्ति। यदि निष्काम भाव से देखा जाए तो वात्सल्य भक्ति का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि विशेषतः माँ अपने बच्चे को निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है। सूरदास जी ने यशोदा माता से तादात्म्य स्थापित करते हुए वात्सल्य भाव का अत्यंत मनोहारी चित्रण किया है। क्योंकि कई विद्वानों का तो कहना भी है कि सूरदास जी पुरुष होते हुए क्या है, उन्होंने माता का हृदय पाया। कि जिस प्रकार हम, जैसे देखो, जिस प्रकार हम क्या है, हम सूरदास जी के पदों को पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, जब उनकी बाल लीलाओं के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें माता यशोदा के बारे में एक प्रकार से वात्सल्य प्रेम भावना अपने कृष्ण के प्रति दिखाई गई है, गोपियों की प्रेम भावना दिखाई गई है। तो मतलब एक प्रकार से विद्वानों ने ये मतलब पाया कि उनको अध्ययन करने पर कि जैसे एक जो माँ का हृदय है वो उन्होंने एक पुरुष होते हुए पाया कि उस प्रकार की भावना एक पुरुष को किस प्रकार व्यक्त करता है वो उनके पदों में बताया गया। एक प्रकार से जो उनकी भावना है वो व्यक्त हुई है। और कई जो विद्वान हैं उनके बारे में कहते भी हैं, जैसे सूरदास ने, जैसे डॉक्टर प्रभुदयाल मित्तल है, उन्होंने क्या कहा, सूरदास ने वात्सल्य भक्ति के जो महत्वपूर्ण पद रचे वे भारत के ही नहीं विश्व के साहित्य में बेजोड़ हैं। इनमें बाल भावना के जो अनुपम शब्द चित्रांकित किए गए हैं वे बड़े ही भव्य हैं। सूरदास से बढ़ चढ़कर बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता मिलना कठिन है। उन्होंने बाल कृष्ण के मनोभावों और उनकी समस्त चेष्टाओं का बड़ा ही सूक्ष्म एवं मनोहारी कथन किया है। उनकी रचनाओं में वात्सल्य भाव को रस का महत्व प्राप्त हुआ है। वैसे तो उन्होंने संयोग और वियोग दोनों पक्षों में पद रचे हैं। वैसे तो कहा जाता है कि जैसे सख्य भक्ति द्वारा भक्त को बिना किसी संकोच के भगवान के समीप रहने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, वहाँ वात्सल्य भक्ति द्वारा भक्त को भगवान का रात दिन सामीप्य प्राप्त होता रहता है। इसलिए कहा गया कि वात्सल्य भक्ति सख्य भक्ति की अपेक्षा उच्चतर अवस्था है। इस प्रकार भक्ति करने वाले भक्त की भगवान के प्रति अहेतुकी तथा स्नेह में ममता रहती है। यह ऐसी होती है जैसे माता पिता की अपने बालक के प्रति होती है। भक्त सदैव अपने आराध्य से लाड प्यार करता है और एक अभिभावक के समान उनको संतुष्ट करने की कोशिश करता है। और वो भी ये बातें सब क्या है, सूरदास के पदों में हमें देखने को मिलती है। अब जैसे उन्होंने संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य दोनों का उदाहरण दिए। जैसे संयोग वात्सल्य के अंतर्गत जैसे उदाहरण देखिए, जशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कुछ गावे, आंगन श्याम नचावही, जसुमती नंद रानी, तारी दे दे गावही, मधुर मृदु बानी। ऐसे आगे जैसे वियोग वात्सल्य में, कहियो श्याम सो समझाई, वह ना तो नहीं मानत मोहन, मानहु अपनी धाई। इसी में जैसे कहियो जसुमती की आशीष, जहाँ रहियो तहाँ नंद लाड़ियो, जीवो कोटि बरीस। इसी प्रकार आगे है इनकी माधुर्य भाव की भक्ति। अब इस भक्ति भावना को कांता भाव की प्रीति भी कहा जा सकता है। माधुर्य भाव की भक्ति में कवि ने अपने मौलिक भक्ति का परिचय दिया है।
नारी और पुरुष के मूल प्रकृतिगत प्रेम को कवि ने भक्ति से जोड़कर रस और आनंद का संचार करने वाली भक्ति भागीरथी को प्रभावित किया है। यह प्रेम की यह भावना प्रत्येक प्राणी के लिए ईश्वरीय वरदान है। अब जैसे सूर ने लौकिक प्रेम की भावना के माध्यम से क्या है, अलौकिक प्रेम भावना को व्यंजित किया है। ब्रज की गोपियाँ और श्री कृष्ण भक्ति इसी कोटि में आती है। सूरदास ने राधा और श्री कृष्ण का गंधर्व विवाह कराकर उन्हें परकिया के स्थान पर सवकिया के रूप में चित्रित किया है। सूरदास की दान लीला, मान लीला, चीर हरण लीलाएं माधुर्य भाव की भक्ति के अंतर्गत ही आती है। सूरदास की गोपियाँ लज्जा या वेदादि की मर्यादाओं का परित्याग कर श्री कृष्ण से जा मिलती है। जैसे जब मोहन मुरली अधर धरी, ग्रह व्यवहार तजे, आरज पंथ चलत न संक करी। और मधुर भक्ति भावना में विरह को भी महत्व दिया गया है। जैसे बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। इसी में नवदा भक्ति को भी शामिल किया जाता है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत पुराण में नवदा भक्ति की जैसे चर्चा मिल जाती है। नवदा भक्ति में जैसे एक श्लोक के अनुसार श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य आत्म निवेदन 9 प्रकार की भक्ति मानी गई है। और स्वामी बल्लभाचार्य ने भी नवदा भक्ति को पुष्टि मार्ग भक्ति के साधन के रूप में मान्यता प्रदान की। और सूरदास जी ने भी अपनी काव्य रचनाओं में नवदा भक्ति को समाहित किया है। अतः इस प्रकार नवदा भक्ति में श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन वंदन अर्चना आत्म निवेदन दास्य और सख्य को, इन बातों को शामिल किया जाता है जो सूरदास जी ने अपने पदों में शामिल किया है। आगे है निष्कर्ष। अंत में सूरदास जी ने क्या है, ये कह सकते हैं कि सूरदास ने पुष्टि मार्ग के अनुसार अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को व्यक्त किया है, लेकिन फिर भी वे क्या सांप्रदायिक संकीर्णता के चंगुल से मुक्त ही रहे। सूर की भक्ति एक सच्चे भक्त के हृदय की भक्ति है। यह भक्ति सभी के लिए सुलभ है। उन्होंने कृष्ण के सभी रूपों को आलंबन बनाकर अपनी भक्ति भावना को अभिव्यक्त किया है। लेकिन फिर भी हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो सूरदास पुष्टि मार्ग से सर्वाधिक प्रभावित थे, इसलिए यत्र तत्र वे रहस्यात्मक उक्तियाँ भी कहते चलते हैं। भले ही वे सगुण ईश्वर के उपासक थे, लेकिन उनके आराध्य कृष्ण निराकार ब्रह्मा के ही अवतार हैं। सूर की भक्ति भावना के बारे में जैसे कि विद्वान ने, जैसे डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक, उन्होंने क्या कहा है, भक्ति की सुदृढ़ नींव पर सूर ने वात्सल्य सख्य और माधुर्य का भवन खड़ा किया था। भवन बनकर तैयार हुआ तो वह श्रृंगार की उदात्त रूप का, माधुर्य के अवदात रूप का और भक्ति की उज्ज्वलतम रूप का प्रतीक बन गया। सूर ने भक्ति के रूप में अपनी साधना शुरू की और भक्त के रूप में ही उपसंहार भी किया, किंतु जब उनकी साधना फलीभूत हुई तो सूर कवि, दार्शनिक, महात्मा और भक्त बन गए। सीमाओं में रहकर असीम हो जाना ही कला की परिणति है। सूर की कला और सूर की भक्ति आज असीम होकर श्रद्धा सम्मान पा रही है। अंध भक्त सूर ने श्रद्धालु भक्तों के ज्ञान चक्षु खोलकर भक्ति का पथ प्रशस्त किया है। यानी कि वो अंधे होते हुए क्या है, अनेक भक्तों को उन्होंने क्या है, ज्ञान का मार्ग उनके लिए उन्होंने खोल दिया और ज्ञान का मार्ग खोलकर एक प्रकार से भक्ति का रास्ता उन्होंने दिखाया है। तो आज का हमारा यही विषय था, सूरदास जी की भक्ति विवेचना, भक्ति भावना की विवेचना करना। और उनकी जो भक्ति भावना की विवेचना किस प्रकार की थी, दास्य, सख्य, माधुर्य, वात्सल्य और नवदा भक्ति। इस प्रकार आज का जो प्रश्न है भक्ति भावना की विवेचना करना, वो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आगे के लिए जब कोई विषय लेकर आएंगे तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।